नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर में। आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, आज पंचायत सेक्रेटरी का पेपर था। ठीक है, तो पेपर वैसे काफ़ी टाइम बाद हुआ, लेकिन पेपर का लेवल मुझे थोड़ा सा टफ लगा। टफर साइड पे लगा। क्यों लगा? क्योंकि हम वैसा मैथ पढ़ते नहीं, उतनी ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़ते हम, उतना ज़्यादा इंग्लिश में हमारा हाथ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं पूरी पूरी फुल आंसर की आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पूरी आंसर की शेयर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा छोटी बने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद विच वैली, कि रोहतांग पास दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? तो ये है लाहौल एंड स्पीति। कौन सी वैली है? लाहौल एंड स्पीति वैली। याद रखिएगा, लाहौल एंड स्पीति वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड किंगडम? कौन सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड नेशन का? ठीक है, और ये बहुत न्यूज में है इसलिए ये पेपर आया। यूनाइटेड नेशन का कौन है? एंटोनियो गतरेस। कौन है? एंटोनियो गतरेस। विच इज द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? कौन सा ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में? वो है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? की किसे आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है? वो है आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एट प्रेजेंट इन इंडिया? देखिए, आपको पता है 5 ईयर प्लान हमारा बंद हो चुका है। जब से मोदी सरकार आई थी उसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर हम कंसीडर करना चाहे तो 14 हो सकता है, क्योंकि जब मोदी सरकार आई थी उस टाइम 12 इंप्लीमेंट था, 13 14, शायद 14 हो सकता है इस टाइम इंप्लीमेंट, लेकिन इसका मुझे पक्का श्योर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? और ये है हमारे नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होता है? पीएम ही हमारा वो होता है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? ये था कुमार गुप्ता टू। कौन था? कुमार गुप्ता टू था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नीरज चोपड़ा इन 2020 ओलंपिक्स वॉन गोल्ड मेडल इन विच गेम? ये देखिए, बहुत ही शानदार गेम खेल गए थे। ये देखा होगा आपने, इन्होंने पहला जो भाला मारा था वो बहुत दूर जाके फेंका था। ठीक है, तो वो था जेवलिन थ्रो। ठीक है, और ये पहले में ही जीत गए थे वहां पे। ठीक है, टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर रीड सेम? कौन सा, किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मोमीटर समान पड़ता है? -40 डिग्री सेल्सियस। किस पे? -40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब एयर बबल इन वाटर बिहेव एज? जो एयर बबल होते हैं वाटर में वो कैसे बिहेव करते हैं? कनकेव लेंस की तरह, कन्वेक्स लेंस की तरह, प्लेन लेंस की तरह, या प्लानो कन्वेक्स लेंस की तरह? आपको पता है जब बबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे करके आते हैं। तो उठा हुआ मिरर कौन सा होता है हमारे पास? कनकेव लेंस। कौन सा होता है? कनकेव लेंस। तो नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ मटेरियल दैट वर वंस अलाइव? कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है जो कभी जीवित थी? कौन सा था? क्या इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर है हमारे पास C14। कौन सा? C14। देखो, मैं तभी बोल रहा हूँ, ट्रिकी था थोड़ा सा। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को, अरस्तु को कहा जाता है। विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये तो सी होगा। क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। उसके बाद आता है, शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड इन विच ईयर? ये कब किया गया था? 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद का चाइल्डहुड नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नलवाली फेयर इज मिनिस्टर इन विच प्लेस? नलवाली फेयर कहाँ होता है? बिलासपुर। आपको पता है जहाँ गोविंद सागर लेक है अब, वहां पहले क्या बनाया जाता था? नलवाड़ी मेला बनाया जाता था। ठीक है, पहले नलवाड़ी मेला वहीं पे बनाया जाता था। ठीक है, वहां के ऊपर एक बहुत फेमस गाना भी है जो उनका फोक सॉन्ग है। ठीक है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इलेक्शन टू विधानसभा हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? कब फर्स्ट इलेक्शन विधानसभा के हिमाचल प्रदेश में हुए थे? कब हुए थे? 1951 में। कब हुए थे? 1951 में हुए थे। ठीक है, हु हैज अपॉइंटेड एज अ 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंटेड हुआ है? ये देखिए, ये हमारा क्या था? एक लेटेस्ट क्वेश्चन था, NV रामन्ना। कौन था? NV रमन्ना। ठीक है,
फिर आता है हमारा विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया इज नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, ये था 42nd, और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से बोलते हैं। इसमें बहुत कुछ हमारे चेंजेस हुए थे, ठीक है। इसमें प्रियम्बल में एक वर्ड जोड़ा था गया था, वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हु इज करंटली होल्डिंग ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस टाइम प्रेजेंटली गवर्नर कौन है, सिंपल सी बात है, वो है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। पैरा ओलंपिक्स 2020 कहां पर हुए थे, ये देखिए, ये थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन था, ये था जापान में। कहां हुए थे, जापान में हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चुना गया है, ये देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जो बाइडेन। कौन थे हमारे, जो बाइडेन, ठीक है। और कमला हैरिस क्या है, ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमला हैरिस भी कुछ बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। बिगेस्ट नेचुरल लेक, नेचुरल प्राकृतिक झील कौन सी सबसे बड़ी है, वो है रेणुका झील। कौन सी है, रेणुका झील। अब देखो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, किसकी है, ये है जी हमारी चंबा की। किसकी है, चंबा की। नेक्स्ट आते हैं, हमारा आता है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम गिवन ऑप्शन चूज द वर्ड क्लास। देखो क्या कहा गया है कि ये दिस क्या है, ठीक है, दिस क्या है, दिस इज अ बुक, ये अंडरलाइन वर्ड है ना, ये क्या है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, तो फास्ट क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। ही कुड नॉट डिसाइड, डिसाइड का तो आपको पता है डिसाइडेड होता है, तो क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। शी इज वेरी टॉल, किसी चीज की क्या बता रहा है, खासियत आ रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कि ही नोज हाउ टू स्विम। देखिए एक बात है, अगर ये जानती है कि कैसे स्विम करना, तो ये डायरेक्ट लिख सकता है ही नोज टू स्विम या ही नोज स्विमिंग, ऐसे ये हो सकता था इसका, ठीक है। शट द लाइट नहीं होता है, शट द लाइट क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, और टर्न ऑफ द लाइट आता है, क्या आता है, टर्न ऑफ द लाइट आता है, ठीक है। शी हैज गिवन हर एग्जामिनेशन, गिवन की जगह क्या आता है, अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, कि उसने एग्जामिनेशन में अपीयर हुई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रेम आस्क्ड द टू अनिल व्हाई ही इज एंग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइदर यू नॉर आई वर सिलेक्ट, या इज आ सकता था ना, या आर आ सकता, वर नहीं आना था, ठीक है। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं आता, यहाँ इज आना था, ठीक है, ये भी गलत है। अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन, तो क्या इसमें हमारा ठीक है, अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन, ये क्या है इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। डी हमारे पास मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट, आर माई फेवरेट नहीं आना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से एक फिलिंग द ब्लैंक को भरना है। साइन हेयर डैश इंक विद इंक, हमें विद इंक भी सही लगता है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन होगा डी सही, इन इंक, ठीक है। शी साइन हेयर इन इंक, मतलब विद नहीं होगा, इसका इन इंक होगा, इन इंक होगा, ठीक है। क्यों, हम क्या बोलते हैं कि चेक को लिखो इन ब्लू इंक, क्या बोलते हैं, चेक को ब्लू इंक के साथ लिखो, विद ब्लू इंक नहीं कहते, इन ब्लू इंक कहते हैं, ठीक है। तो इन आएगा, इसका ऑप्शन इन राइट होगा, ठीक है। तो आई हैवंट सी हर डैश जनवरी, सिंस जनवरी, ठीक है। हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, किससे मरे, कैंसर से मरे, फ्रॉम कैंसर नहीं होता, ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। अब आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल ज्वाइन यू, क्या आएगा, इन अ मोमेंट, कि मैं आपको थोड़ी ही देर में जुड़ता हूं आपसे, ठीक है, इन अ मोमेंट होगा, इसका ऑप्शन होगा 35 का ए हमारे पास। अब आता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज, जो सिमिलर वर्ड्स है उन्हें चूज कर। देखिए इंग्लिश में ऐसा है कि हम बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, ठीक है। तो मैं ये गारंटी नहीं देता कि हिंदी इंग्लिश में वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वही सही होंगे, लेकिन जहां तक मुझे पता है मैंने अपने नॉलेज से बेस्ट आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है, आपको अपने नॉलेज से बेस्ट बताने की कोशिश की है। तो आगे हमारे पास क्या है, सेम मीनिंग। अनहैप्पी का मीनिंग क्या होता है, अनहैप्पी का है हमारे पास सैड, अनहैप्पी का क्या होगा हमारे पास, सैड होगा, ठीक है। फिर आएगा अफ्रेड, अफ्रेड का क्या होगा, अफ्रेड का सेम मीनिंग क्या होगा, ये होगा हमारे पास फ्राइटेंड, क्या होगा, फ्राइटेंड। थर्ड है फेम, फेम क्या होती है कि आपको वो मिलना, मतलब एक तरह की जैसे आपको तो फेम। अब नेक्स्ट है फेम, फेम क्या होती है, आपको एक प्रख्याति मिलना, ठीक है, बहुत स्टार बन जाते हो। रेप्यूटेशन क्या होती है, एक टाइप की रेप्यूटेशन मिलना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, आपको इसमें ऑपोजिट मीनिंग बताने हैं। फॉली में क्या था, फॉली का ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है, विजडम, क्या होगा, विजडम होगा, ठीक है। अब शेम का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, शेम का ऑपोजिट मीनिंग होगा आपके पास ग्लोरी,
क्या होगा? ग्लोरी मतलब शेम, मतलब कोई किसी मतलब ऐसे झुक जाना, शर्म के मारे झुक जाना। ग्लोरी मतलब चमकना, ठीक है। फिर एनिमिटी, एनिमिटी नेक्स्ट है आपके पास एनिमिटी। एनिमिटी का क्या होगा? फ्रेंडशिप। क्या होगा? फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है आपके पास कि आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड होगा, ठीक है। 42 का क्या है? आर्किटेक्चर कैसे लिखते हैं? ये स्पेलिंग आर्किटेक्चर की, ARCHITECTURE, ठीक है। 43 कमेटी कैसे लिखते हैं? कमेटी तो जिसने अभी जीओए का पेपर दिया होगा, कमेटी 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 आपको पता है, हर एक में टाइपिंग में कमेटी आता ही रहा, ठीक है। इसका होगा डी, ठीक है। 44 का हैरासमेंट, हैरासमेंट कैसे लिखा जाता है? हैरासमेंट लिखा जाता है मेरे पास ऐसे HARASSMENT, ठीक है। 44 का डी। 45 का क्या? कंपटीशन। ये तो देखिए बहुत इजी था, कंपटीशन कैसे लिखा जाता है? 45 का होगा बी मेरे पास, ठीक है। COMPETITION। अब नेक्स्ट था मेरे पास हिंदी सेक्शन। क्या था? हिंदी। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में हमारे पास उपसर्ग है अधि। क्या है? अधि। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में प्रत्यय है आहट। नमस्कार में कौन सा संधि विच्छेद है? नमस्कार में हमारे पास नमः प्लस कार संधि विच्छेद है। व्यक्ति का भावार्थ संज्ञा कौन सी है? व्यक्ति की भावार्थ संज्ञा व्यक्तित्व है, ठीक है। फादर बुल्के की महत्वपूर्ण देन क्या है? वो अंग्रेजी हिंदी कोश, ठीक है। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे हमारे सूरदास। लरिकाई का अर्थ क्या है? बचपन में। क्या था? बचपन में। कमर में पहनने वाला आभूषण का नाम बताइए। कमर में पहनने वाला शायद किंकनी होगा, ये डाउटफुल है, ठीक है। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं डाउटफुल। देखो, हार गले में पहनते हैं, नूपुर हम पाँव में पहनते हैं, कर्णफुल हम कान में, नाक में या कान में, इन दोनों में से कहीं पहनते हैं। और किंकनी तब मैं बोल रहा हूँ किंकनी, इसका एट द लास्ट मैंने ऑप्शन निकाला था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान संगीत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? शहनाई वादन में, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कौन सा अलंकार है? शलेष अलंकार। कौन सा है? शलेष अलंकार। देवलोक का प्रायवाची शब्द कौन सा है? देवलोक का प्रायवाची शब्द स्वर्ग है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? विकर्षण, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? इसमें उन्नति, ठीक है छोटी। अब आता है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? सन्यासी। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुझसे नहीं हुआ तो देख लीजिएगा इसे, ये नहीं हुआ मुझसे, ठीक है। निम्न में से राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय, ए इसका ऑप्शन सही होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा चांद पर थूकना। चांद पर थूकने का क्या है? किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना, ठीक है। सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खाया उसको क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। पीले अंबर है जिसके एक एक क्वेश्चन मुझे आसान लगा, पीताम्बर, ठीक है। जहां समस्त पदों के दोनों प्रधान होते हैं, कौन सा समास है वो हमारे पास? वो है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन डी मैथमेटिक्स का, ठीक है। वैल्यू ऑफ कोसेक 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री सेल्सियस क्या है? जीरो होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू? जीरो होती है। अगर आपको सॉल्व भी करे हुए मैथमेटिक्स चाहिए इसका तो मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा सॉल्व, लेकिन अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है हमारे पास? 1 होती है। क्या होती है? ये तो सिंपल सा था, 1 होती है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इन सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, ये क्या है हमारे पास? ये है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? वो होता है ये। क्यों होता है? ये देखो दोनों साइड से हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है? 2LB प्लस BH इंटू HL, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड 41, ये रिकॉर्ड किया गया। मोड ऑफ दिस डाटा, इसका मोड क्या होगा? इसका मोड होगा 52 आपके पास। क्या होगा? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता एंड किरण आर फ्रेंड, द प्रोबेबिलिटी कि दोनों का जन्मदिन एक दिन हो इग्नोरिंग लीप ईयर, तो वो है 1, क्योंकि दिन तो एक ही होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिन एक ही होगा। कितने दिनों में से? 365 में से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग कंटेन 3 रेड balls and 5 black balls, a ball is drawn at random from the bag, then probability that the ball drawn is not red, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी है 5/8। क्यों? टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? ब्लैक 5 है, तो 3 ही बॉल लो, 3 बॉल रेड नहीं है तो कितने माइनस हो जाएंगे? 5/8, ठीक है। 8 टोटल बॉल्स आती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 रहती है, ठीक है। द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड क्या है? 3m, ये रहेगा बी वाला, ठीक है। क्या रहेगा? 3m प्लस 2m, ठीक है, ये रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 75 हमारे पास,
इन रियल नंबर सिस्टम पाई को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। कौन सी संख्या होती है, इरेशनल नंबर। पाई कौन सी संख्या होती है, इरेशनल नंबर संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा 2 जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा ई बाय ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रिग्नोमेनल हैज हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय ये देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट कंसिडर्ड। इसको फ्रेंड ये डाउट है, लेकिन मैंने जो इसका आंसर निकाला है मुझे ये इसका सही आंसर लग रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 आर क्या है, 5 और -2। मैं अभी भी कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसके सॉल्यूशन पूरा चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस c इक्वल 0 हैज 2 इक्वल रूट, किस मामले में इसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं, जब ये b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो 30th टर्म ऑफ AP, 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 इज क्या रहती है, 30th टर्म इसकी क्या होगी, 77, क्या रहेगी, 77। इसका यहाँ ऑप्शन कर लीजिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP 2 7 12 इज क्या रहेगी, ये 245, क्या रहेगी, फर्स्ट 10 टर्म 245, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ABC देन AP इज क्या रहेगा, देन इसने ये क्वेश्चन पूछा था कि B क्या रहेगा, देन B इज B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 42 एंड -1 एंड -1 कितना रहेगा इसका डिस्टेंस, इसका रहेगा 84 का A √34, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, विच वेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 7, क्या क्या 1 और 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 3 इंटरनली इज क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा हमारे पास 1:3, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना था हमारा पंचायत सेक्रेटरी का पेपर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।